एपिसोड के 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई ये स्टार्ट वहीं से हुआ है जहाँ पर भाई प्लेन क्रैश हो चुका है और पेंजी कहती है मैं इसे ठीक कर लूंगी और भाई वो अपने टूल बॉक्स को निकाल के ठीक करने लगे। तो गोकू से पूछते हैं ये गोकू तुमने कुछ कहा था कायसामा, इसका मतलब क्या है? गोकू कहता है कि तुम सिन की बात कर रहे हो, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गायज हैं जो गॉड लाइक हैं और उनको हम कायस के नाम से बुलाते हैं और उनमें से एक सिन भी है। पेंजी सिन से कहती तुम गॉड हो? सिन कहता हाँ तुम ऐसे समझ सकती हो और वो कहती कि आउटसाइड वर्ल्ड डीमन रेल से बड़ा है ना। गोकू ग्लोरियो से कहता, ग्लोरियो कहता क्या है और वो कहता है कि मुझे टट्टी लगी है। पांजी थोड़ा गोकू को गुस्सा हो जाती, कहती है हमें महल से निकले हुए ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, तुम महल के अंदर वापस क्यों नहीं गया? वो कहता है कि हमें सडनली जाना पड़ा तो इसलिए मुझे ब्लेम मत करो, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। गोकू यहाँ पांजी से भाई टॉयलेट पेपर मांगता है और पांजी उसके मुंह पे दे के मारती है और वो थैंक्स बहुत चला जाता है और पांजी कहती है भगवान का शुक्र है कि मैंने सब कुछ पैक कर लिया था। पांजी कहती है कि ये सच में इतना स्ट्रांग है और सिन कहता है मुझे जहाँ तक पता है यूनिवर्स में सबसे पावरफुल यही है। ग्लोरियो फिर देखते हैं वहाँ पे एक प्लेन आ चुका है जो कि ग्रैंड मैरिज का मतलब गोमा की गार्ड्स का। तो गार्ड भी फिर उन लोगों को प्लेन के साथ खड़ा हुआ देख लेता है और नीचे उतरने लग जाता है। सिन कहता है अब हम क्या करें और भाई ग्लोरी कहता है हमें बस लड़ाई से बचना है। गार्ड बोलते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और भाई पांजी कहती है हम तो बस बातें कर रहे थे और भाई सब गार्ड कहते हैं तुम दोनों के पास कॉलर्स नहीं है, आखिर तुम कहाँ से हो? ग्लोरी कहता है मैं फर्स्ट डीमन रेल से हूँ। सिन कहता है मैं सेकंड डीमन रेल से हूँ और बस पांजी अपना थर्ड डीमन रेल का कॉलर दिखा देती है और गार्ड कहते हैं आखिर 3 डीमन रेल के बंदे एक साथ क्या कर रहे हैं? सिन कहता है हम लोग दोस्त हैं और एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और यंग लेडी हमें गाइड कर रही है यहाँ पर घूमने के लिए मतलब पेंजी। गार्ड कहता है डीमन रेल में बस घूमना काफ़ी अलग शौक है ना हमारे और भाई सिन कहता है बस मज़े के लिए। गार्ड कहते हैं तुमने किसी ऐसे बच्चे को देखा जिसके पास रेड स्टिक है और उसके स्पाइकिक हेयर है? और ग्लोरी कहता है नहीं और वो कहते हैं अगर तुम्हें वो दिखे तो हमें कांटेक्ट करना, उसके ऊपर 10 कोइल का इनाम है। ग्लोरी कहता हम समझ गए और भाई गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। गोकू भैया के आ जाता और कहता आखिर ये सब क्या था? पांजी कहते तुम बड़े लग गए हो, इसका मतलब है तुम अब एक वांटेड हो। फिर गोकू से कहता क्या तुम अपने बाल थोड़े से नीचे कर सकते हो और वो कहता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत लचीले हैं। पांजी कहती है सबसे इंपॉर्टेंट बात है तुमने अपने हाथ धोए? गोकू कहता है नहीं। फिर हम देखते प्लेन ठीक हो चुका और उड़ने भी लगा। भाई पांजी को थैंक्स करता है यहाँ पे सिन और सिन से वो पूछती है क्या तुम मुझे एक बात बताओगे क्या ये सच है कि ग्लाइंड पेड़ से पैदा होते हैं? सिन कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। गोकू कहता है इसका क्या मतलब हुआ? सिन कहता है हम ग्लैंड्स कई सालों बाद ट्री से पैदा होते हैं और भाई साहब गोकू कहता है सीरियसली, इसका मतलब तुम एक प्लांट हो? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। गोकू कहता है तभी तुम कुछ खाते नहीं सिर्फ पीते हो। और पांजी कहती है देखो तो तुम्हारा भाई हुआ ना जो गोमा की कमांड में है। सुप्रीम गाय कहता है कि हाँ वो भी सेम ट्री से पैदा हुआ है तो तुम कह सकती हो कि वो मेरा भाई हुआ। और वैसे गोकू कहता है तुम सब भाई हो, किबीतो भी और वो ओल्ड सुप्रीम सामा भी। सुप्रीम गाय कहता है नहीं वहाँ पर 5 ट्री हैं। पांजी कहती है कि डेगिसु डीमन लैंड में क्यों रुक गया, वो दूसरे ग्लैंड के साथ क्यों नहीं गया? इन बताता है कि डेगिसु काफ़ी अलग सोच का था, उसकी बाकी ग्लैंड के साथ बनती भी नहीं थी। और यहाँ पे पेन पूछती है वहाँ पर एक जीनियस भी थे ना साइंटिस्ट वूमेन। इन कहता तुम्हारा मतलब रिंसू वो मेरी बड़ी बहन है और हम ग्लैंड्स के अंदर कोई जेंडर नहीं होता, इसका मतलब हम नहीं बता सकते कि हम मैन है या वुमेन। इन बताता है कि उसकी बड़ी बहन के अंदर भी काफ़ी चुल थी और वो डीमन लैंड के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहती थी इसलिए वो रुक गई। और यहाँ भाई ग्लोरियो इनकी बातें सुन के काफ़ी गुस्से में है। गोकू कहता है डीमन वर्ल्ड के अंदर रात में लाइट आती है और भाई सब पेंजी कहती है वो इसलिए है क्योंकि थर्ड डीमन वर्ल्ड में 2 सन है। पेंजी ग्लोरी से कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं प्लेन उड़ाऊँ? और वो कहता है नहीं अभी हमें आराम करना चाहिए। ग्लोरी कहता है अच्छा रहेगा हम पहले खा ले और सो ले। और वैसे पेंजी कहती है कि यहाँ पे तो कोई होटल भी नहीं है। ग्लोरी कहता है पहले हम केव ढूंढेंगे और वहाँ पे कैंप लगाएंगे। पेंजी कहती है बिना नहाए? अब वो कहती है कि हम तो कैंपिंग का सामान सारा वहाँ पीछे छोड़ आए जहाँ पे हम पहले गिरे थे। गोकू कहता है तुम नहाने को छोड़ ही सकते हो क्योंकि मैं भी यही करता हूँ हर टाइम। वो लैंड कर जाते हैं और एक केव के अंदर भाई साहब कैंप करने लग जाता है, आग जला के खाना खाने लग जाते हैं। बट सुप्रीम गाय को खाना कुछ पसंद नहीं आया। पांजी कहती है सिन से कि तुम्हें पूछना चाहिए था कि इसमें किस चीज़ का मीट है। और भाई साहब गोकू तो खा पी के सो जाता है और पांजी ग्लोरी से पूछती है तुमने कहा था तुम फर्स्ट डीमन रेल से हो, क्या ये सच है? ग्लोरी कहता है पांजी कहती तुम तो थर्ड डीमन रेल के लगते हो। और वो कहता है कि मुझे किसी ने हायर किया था इसलिए मैं फर्स्ट डीमन रेल में रहता हूँ अब। पांजी कहती है तुम्हें किसने हायर किया था? ग्लोरी कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और सिन कहता है आखिर तुम किम गोमा को हराना क्यों चाहते हो? ग्लोरी कहता है कि किम गोमा एक इविल पर्सन है, उसने ही मार्जिन को काफ़ी ट्रबल में डाला। और सिन कहता है मुझे लगता है तुम काफ़ी मार्जिन के काफ़ी क्लोज हो। फिर वो लोग सोने लग जाते हैं बट ग्लोरी यहाँ पे फ़ोन पे किसी से बातें कर रहा होता है और सिन ये सब देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं भाई फ़ोन कॉल पे डॉक्टर रिंसू होती है जो कह रही होती है कि काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है, अगर कुछ होता है तो मुझे कॉन्टैक्ट करना। और भाई साहब ग्लोरी कहता है ठीक है। इन यहाँ पे समझ चुका है भाई ग्लोरी को हायर करने वाली डॉक्टर रिंसू है। और भाई साहब यहाँ पर वो सो ही रहे होते हैं, अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है इसलिए वो उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर आ रहा होता है जो कि मीनाटोर जैसा निकला होता है भाई, बाबला सांड। वो कहता है कि मैं तो खाने के लिए शिकार करने जा रहा था पर खाना तो मेरे पास चल कर आ गया। और पेंजी यहाँ पर भाई बहुत डर जाती है। गोकू पांजी से कहता है कि ये तो बस एक काव है, तुम इससे ऐसा क्यों डर रही हो? और भाई वो कहता है कि मैं कोई काव नहीं हूँ, मैं एक मीनाटोर हूँ। गोकू कहता है ये तो काफ़ी कूल है। मीनाटोर कहता है थैंक्स। और वो कहता है कि अब मैं तुम लोगों को अपना खाना बनाने वाला हूँ। गोकू यहाँ पे अपने डम दिमाग को फिर से यूज़ करता हो, कहता है तुम तो एक गाय हो ना और तुम मीट खाते हो। वो कहता है मैं काव नहीं हूँ,
ग्लोरियो कहता है कि तुम्हें लड़ना है तो बाहर आ जाओ, और भाई गोकू कहता है इससे मैं लड़ूंगा, तुम्हारे लिए ग्लोरियो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ग्लोरियो गोकू से कहता है तुम ज़्यादा हो समझदार मत हो, तुम्हें लगता है तुम मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो। और भाई गोकू कहता है हाँ कह सकते हो, बट मैं इसकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा। और कहता है ठीक है तो पहले तुम मुझसे लड़ो। गोकू कहता है तुम ऐसा मत करो। ग्लोरियो कहता है मुझे नहीं मालूम तुम कितना अमेजिंग हो, बट तुम अभी एक बच्चे हो और मुझे लगता है मैं तुम्हें एक अच्छी फाइट दूंगा। वो कहता है ऐसा है तो मैं तुम्हारे से एक ही हाथ से फाइट करूंगा। ग्लोरी कहता है तुम मुझे सच में चूतिया समझते हो। और पांजी कहते तुम दोनों पागल हो या कुछ और। मिनटोर कहता था यार तुम लोग मुझे झंडू समझ के इग्नोर मत करो। फिर हम देखते ग्लोरियो को जो कि गोकू को मारने की कितनी कोशिश कर रहा है, बट गोकू भाई एक ही हाथ से मतलब डॉर्च कर रहा है बड़े प्यार से। और भाई पांजी कहती है ये तो काफ़ी सीरियस है। वो कहता जितना मैं सोचा तुम उससे ज़्यादा बेटर। और भाई साहब ग्लोरी यहाँ पे एक एनर्जी बीम गोकू को मारता है, पर गोकू बच जाता है। वो कहता है ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज था। जिन गोकू से कहता है थोड़ा सीरियस होकर लड़ो उससे, मैं देखना चाहता हूँ ग्लोरियो आखिर कितना पावरफुल है। गोकू भी यहाँ सीरियस हो जाता है और बस अपनी रेस्ट टिक निकाल के वो चलता है ग्लोरियो को मारने के लिए। बस ग्लोरियो भी यहाँ पर अपनी मैजिक पावर इकट्ठी कर रहा होता है। ग्लोरियो यहाँ अपनी मैजिक पावर यूज़ करने लग जाता है और गोकू बड़े आराम से उसे डॉच करते हुए जाता है और अपनी रेड स्टिक से एक हिट मारता है ग्लोरियो को, और भाई जीता जाके वो टकराता है पहाड़ से। ग्लोरियो फिर से अपनी मैजिक पावर यूज़ करता है और भाई गोकू उसे अपनी रेड स्टिक से रोक लेता है। पांजी कहती है मैंने ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा। ग्लोरी कहता है चलो अभी इसे खत्म करते हैं, और वो अपने हाथ से अपनी की हैवी बिन तैयार करने लग जाता है। और गोकू कहता है अब आएगा मजा। गोकू भी यहाँ पे भाई अपने सुपर सेन बनने की पूरी तैयारी करने लग जाता है, पूरा वो एकदम चार्ज होने लग जाता है एकदम बढ़िया तरीके से। और भाई सबकी फटने लग जाती है उसको देखकर, खास करके ग्लोरी की। ग्लोरी यहाँ अपनी पूरी ताकत लगा के भाई भीम को चार्ज कर रहा होता है और उसकी फट भी रही होती क्योंकि गोकू वहाँ से बिल्कुल हिल भी नहीं रहा होता। और भाई साहब गोकू की भीम को सिर्फ हाथ से ही रोक लेता है। ग्लोरी के यहाँ फट चुके हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था गोकू से। और भाई गोकू अपनी एजिलिटी यूज़ करके उसके पीछे चले जाता है और हाथ रख के कहता है लगता है मैं जीत गया। और भाई साहब ग्लोरी यहाँ पे हार मान जाता है। ग्लोरी कहता है आखिर ये क्या था, और गोकू कहता है ये सुपर सेन था, अच्छा है कि मैं छोटे होने के बाद भी इसे यूज़ कर सकता हूँ। और ग्लोरी कहता है तुम्हारे पास और भी स्किल्स है। गोकू कहता है ऐसा तुम कह सकते हो। और भाई साहब यहाँ पे पेंजी अभी भी शॉक्ड, और वो कहती है गोकू क्या तुम भी हमारी तरह मैजिक यूज़ कर सकते हो। मिनटो यहाँ पे चुपके से भाग ही रहा था। गोकू कहता है सॉरी मैंने तुम्हें लेट गया, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मिनटो कहता है यार मैं तो एक चीज़ भूल गया, मैंने रात में एक 20 मार के खाया था, मैं तो ये चीज़ भूल गया, अब तुम लोग लकी हो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और वो वहाँ से भाग जाता है। जिन कहता है हमें भी अब निकलना चाहिए। गोकू कहता है मुझे जाने से पहले हगना है। और वो पेंजी से कहता है पेंजी कोई टॉयलेट पेपर है, और पेंजी फिर से उसके मुंह पे टॉयलेट पेपर फेंक कर मारती है। फिर हम देखते हैं बुल्मा को। बुल्मा कहती है कि मैं जल्दी इसको ठीक करने वाली हूँ। विजिट यहाँ पे भाई एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो कहती है मैंने ये ठीक कर लिया, अब जल्दी हम निकलने वाले हैं तो रेडी हो जाओ। भाई वो तीनों भाई स्पेस में बैठ के जाने लग जाए। स्पेस थोड़ी देर उड़ती है और फिर अचानक से भाई खराब होकर नीचे आके गिर जाती है। और यहाँ पर भाई हमारा एपिसोड 6 खत्म हो जाएगा। भाई मज़ा बहुत आया आज की कार, हमने ग्लोरी की पावर इतनी देख ली, वो कुछ भी नहीं है भाई से गोकू के आगे। तो भाई मज़ा आया ना, तो भाई एक्सप्लेनेशन में मज़ा आया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं एपिसोड 7 के अंदर। बाय बाय लोगों।